आपके जन्मदिन की सुबह साल की सबसे अच्छी सुबहों में से एक होती है। क्या मेरी बच्ची उठ गई? मुझे उसे जल्दी से जल्दी मुबारकबाद देनी है। ओह, आखिरकार हमारी बेटी उठ गई। प्यार करने वाला परिवार होना कितना अच्छा होता है। कम कमाई का ये मतलब नहीं कि वो बर्थडे गर्ल के लिए कोई तोहफा नहीं लाएंगे। उन्होंने अपने बचे हुए पैसे इस पर लगा दिए, पर ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या होगा? अरे ये क्या? सच में मैं सपना तो नहीं देख रही। एक नई शर्ट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इतनी प्यारी है, वो ही देखकर रो सकती है। आज अमीर बेटी का भी जन्मदिन है। कमरा गुब्बारों से भरा हुआ है और खूब सारे एंटरटेनर्स दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों के बर्थडे पार्टीज में कोई कमी नहीं छोड़ते। जन्मदिन मुबारक हो। बिस्तर तोहफों से भरा हुआ है, पर बेटी उनसे खुश नहीं है। ओह, मुझे अकेले रहने दो। बर्थडे गर्ल बहुत बुरे मूड में उठी है, पर उसे तोहफे की वजह से गुस्सा नहीं आया। कहाँ है वो? बेटी को बस अपने पेरेंट्स के साथ आज का दिन गुजारना था। पर मॉम और डैड हमेशा की तरह काम पर जा रही है। काम, कारोबार, पर उनके बेटे का क्या? उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ नहीं है तो इन फालतू के गुब्बारों की क्या जरूरत? ओह, मेरी पार्टी का फ्लायर। समझ गई क्या करना है। मेगन इस्त्री करने में व्यस्त है। ये घर के लिए जरूरी है। हो गया, एक भी क्रीज नहीं है। ओह, मेरी हाई हील्स। लगता है अब वक्त आ ही गया है। बारबरा, यहाँ आओ। मैं हमारी विरासत के तौर पर तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सच में? आपके शूज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बारबरा ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसे ये ट्राई करने चाहिए। क्या ख्याल है? मुझ पर अच्छे लग रहे हैं। अगर साइज बड़ा है तो कोई बात नहीं, कुछ प्लास्टिक बैग से ये परेशानी हल हो जाएगी। शुक्रिया मॉम, आप सबसे अच्छी हैं। बेटी खुश हो गई और हर माँ यही तो चाहती है। अब उसे हील्स में चलना सीखना होगा। उप्स, कुछ अच्छा नहीं जा रहा। अब समय है बेटी की बर्थडे पार्टी का। उसके पेरेंट्स शहर के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स को रेंट पर देते हैं। बर्थडे गर्ल के आने तक वो कुछ मीटिंग्स रखवा सकते हैं। ये आई। आखिरकार हमारी बेटी आ गई, पर वो अकेली नहीं है। मॉम, डैड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह, तुम ये क्या कर रही हो? एलेक्स, क्या तुमने देखा? कुछ करो। फैमिली ने नहीं सोचा था कि बेटी का बॉयफ्रेंड ऐसा होगा, पर लगता है उनकी बेटी को किसी चीज की शर्म नहीं है। बेटा, हमारी पार्टी से चली जाओ। ठीक है, पर बेटी उसके साथ ही जा रही है। संडे फैमिली डे होता है। मॉम, हाँ बिल्कुल, डैड से पूछो। ठीक है, बात करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। पर बेटी हार नहीं मानती। डैड, क्या हम? हाँ बिल्कुल, ये लो पैसे, जो चाहे ले लो। हमेशा ऐसा होता है। बारबरा का परिवार भी मॉल में घूम रहा है। आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा है। वाह, कितना खूबसूरत है। सब समझने वाली बेटी भी खूबसूरत विंडोज के बाहर से शांति से नहीं निकल सकती। माफ करना बेटा, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे को ना बोलना बहुत दुख देता है। कोई बात नहीं, हम इसके लिए पैसे जोड़ेंगे। उसका परिवार हर वक्त फिजूल खर्च करने के हक में नहीं है। स्कूल बहुत अच्छा होता है और दुनिया में अपना नाम बनाने का सही रास्ता भी। बारबरा बहुत मेहनत करती है। वो अपना सारा खाली वक्त पढ़ने और काम करने में गुजारती है। एसेज, पेपर्स, रिसर्च। उसकी नोटबुक्स भी बहुत जल्दी भर जाती है। अब मैं नोट्स कहाँ लिखूं? ये बुरा है कि बारबरा के पास खुद के स्कूल सप्लाईज का वेयरहाउस नहीं है, पर उसके पास अपनी पुरानी नोटबुक्स में खाली पेपर है। अगर आप उन्हें एक साथ चिपका दें तो इससे बहुत अच्छी नोटबुक बन जाएगी। ये अब मैं वापस पढ़ाई कर सकती हूँ। जब आप अमीर होते हैं तो हर जगह के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बेटी ये बात बचपन से जानती है, तो उसने कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। अपनी ताकत क्यों बर्बाद करनी जब भविष्य अच्छा ही होना है। बोर हो रही हूँ,
अब मुझे थोड़ा मजा करना चाहिए। अगर मैं इस नोट के टुकड़े कर दूं, तो मुझे टीचर को मारने के लिए अच्छी गोलियां मिल जाएंगी। फायर! वाह, सीधा निशाना। ये बुरा हुआ कि मिसेस वाइट ने उसके मार्क्समैनशिप के लेवल को अप्रिशिएट नहीं किया। अभी इसी वक्त अपने पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचो। ठीक है मिसेस वाइट, मैं तो डर गई। दो मुझे लेक्चर। मॉम आ गई। कम से कम मुझे ये प्रिंसिपल ऑफिस में मिली तो, पर वो अपने फोन का पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ेंगी। तो क्या हुआ? ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। टीचर के चेहरे पर पैसों की गोलियां फेंक रही थी। मानती हूँ बेटी, इसका मतलब हुआ पढ़ाई की मुंह पर थूकना। ठीक है, अब से ना कोई कैश ना फोन। हेलो, हाँ, मैं फोन पर ही हूँ। अलविदा पॉकेट मनी। हम साथ कितने खुश थे। और आपको भी अलविदा मिस स्मिथ। ओह, ये अमीर बच्चे भी ना। काश मैं एक बार मूवी देखने जा सकती। डैड प्लीज, क्या हम प्रीमियर पर जा सकते हैं? माफ करना हनी, अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम मूवीज पर खर्च कर दें। बारबरा समझ गई, पर बुरा तो लगता ही है। पर उसकी मॉम के पास एक तरीका है जिससे सब खुश हो जाएंगे। स्पेशल फीचर आ चुका है। पेश किया जा रहा है स्पाइडर बॉय और कैट गर्ल। ये थिएटर बिल्कुल मूवी जैसा है। और अगर आपकी मनपसंद एक्टर्स हो और साथ ही एक्सक्लूसिव हो तो क्या ही बात है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। सही कहा, हम सुपर पेरेंट्स हैं। सच में आप कमाल के हैं। आखिरकार बेटी अपने पेरेंट्स को मूवी देखने ले आई। सब एक साथ मूवी देखने। विश्वास नहीं हो रहा, पर उसके डैड को प्रीमियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने फोन में लगे हुए हैं। एलेक्स, इसे बंद करो, ये गलत है। नहीं कर सकता, बहुत जरूरी बात चल रही है। हे किड, क्या तुम कुछ पैसे लेकर मेरी जगह ले सकते हो? ये होता है कारोबारी का दिमाग। हेलो, हमारी डील का क्या हुआ? कितना शातिर प्लान है। बस अगर ये डरावना पन्ना आता तो। तुम कौन हो? मेरा पति कहाँ है? अरे, ये हमारी डील का हिस्सा नहीं था। मैं इस डील को खत्म कर रहा हूँ। एलेक्स, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अपना फोन मुझे दो और मूवी देखो। और अब कोई कॉल्स नहीं। क्रिएटिविटी बारबरा का असलियत से बचने का तरीका है। आप कागज पर कुछ भी बना सकते हैं, अपने सारे सपने। डैड आ गए। वाह, कितना प्यारा पपी है। ओह बारबरा, क्या ये तुमने बनाया? तुम कितनी टैलेंटेड हो। मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखे तुम क्या कर सकती हो। वाह, कैनवस, ब्रशेस और पेंट। आप ये कहाँ से लाए? वो अपनी बेटी के हुनर के लिए कुछ भी करेंगे। वाह, ये तो मास्टरपीस है। अगर हम तुम्हारी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगवा दे तो कितना टेंस पल है। बिल्कुल परफेक्ट है, मैं ये लूंगा। बारबरा की पेंटिंग ने नीलामी में कमाल कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये मेरी कमाई है? लगता है अब वो गरीब नहीं रहे। ये हम अमीर हो गए, इसे कहते हैं चमत्कार। कारोबार चलाने वाले पेरेंट्स की जिंदगी में मीटिंग्स कभी खत्म नहीं होती। ओप्स, मुझे ब्रेक चाहिए। एमिलिया, क्या हुआ? मेरे कपड़ों की हालत खराब है। ये देखो, ये बिल्कुल फटे हुए हैं। एलेक्स उसे बहुत अच्छे से समझ सकता है। मुझे देखो, बहुत हो गया। अब हमें कुछ करना होगा। बेटी, यही समय है। अपने पेरेंट्स को अपनी शिकायतों के बारे में बताना होगा। बेटी के पास यही मौका है। देखिए, मैं थक चुकी हूँ और परेशान हो गई हूँ आपके इन पेपर वर्क और कारोबार से। मैं आपकी बेटी हूँ। आपको खुद पर शर्म नहीं आती? किसी कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा जन्मदिन छोड़ दिया। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए था। बेचारी बेटी। और उस दिन मॉल में आपने मुझे खरीद लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और लगता है बेटी ने अपने पेरेंट्स के दिल को छू लिया। प्लीज हमें माफ कर दो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आए? क्या आपने कभी ये परिस्थितियाँ देखी है या आपकी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ हो? आपका जन्मदिन कब आता है? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप ट्रूम पर और दिलचस्प अमीर और गरीब पेरेंट्स के स्केचेस मिस न करें।